अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टॉक शो लाहौर स्पेशल। यार, टुडे इज अ बिट ऑफ अ बिटर स्वीट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज हमारा लाहौर स्पेशल इख्तिताम पसीर होने जा रहा है। आज की हमारी रिकॉर्डिंग लाहौर की आखिरी रिकॉर्डिंग है, और इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करूं, आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टू लाहौर, एंड सेकंडली टू माई इंटायर टीम। और मेरे टीम में जितने लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं, अपने लिए तालियां बजाओ भाई, जोर से बजाओ। मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस लाहौर स्पेल में आप तक ये सारे शोज पहुंचाने के लिए। हमने अपने इस एक्सपीरियंस को थॉरली एंजॉय भी किया है। मैं नाम किसी एक का इसलिए नहीं लूँगा, एक का नाम लिया कि कोई रह गया तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, बट माई प्रोड्यूसर्स, माई डायरेक्टर, माई कंटेंट टीम एंड ऑल द सपोर्ट स्टाफ, ऑल द टेक्निकल क्रू दैट्स हियर, थैंक यू वेरी मच। लाहौर का ये हमारा स्पेल बड़ा ही यादगार रहा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब आप सब लोगों से मुलाकात होगी कराची में, होपफुली ऑन माई न्यू सेट। जो मैं बेसेट हुआ था, अब मैं वापस इंशाल्लाह कराची जाके एक नए सेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, और हम आपकी मुलाकातों का सिलसिला आपके सारे फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ इंशाल्लाह जारी और सारी रखेंगे। कमिंग टू हमारे आज के गेस्ट, यार एक बाकमाल स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक बेहतरीन होस्ट हैं, बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। मेरी अक्सर इनसे कंप्लेन रहती है कि यार कि एज एन एक्टर हम आपको इतना क्यों नहीं देखते। तो बहुत मज़े की गपशप होने वाली है, बहुत अच्छी गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि मोर देन एनीथिंग एल्स उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी और ट्रेट है कि वो एक चौधरी हैं। तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो चौधरी संग। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर वासेद चौधरी। यार आप मेरे शो पे आए, आज तो मजा ही आ जाएगा। देखें फिर इंसान की क्या क्या मजबूरी होती है। यार इतने दिन हो गए मुझे लाहौर आए हुए, कोई आपने रोटी तक का नहीं पूछा मुझे। नान का ही पूछ लेते चले, रोटी कर, मुझे पता था ऐसी को बात करनी है आपने। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं करनी। हाँ, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप आए अच्छा। और आप आए और आप काम में मसरूफ थे। आपकी बजट की डिस्कशन तो मैंने सुना 2 हफ्ते से चल रही है आपकी। नहीं, मेरा बजट नहीं, वो पाकिस्तान के बजट की डिस्कशन है, वो पाकिस्तान पिछले 2 महीने से चल रही है। अच्छा, आपका भी मुझे सुना है कि वो हो रही थी गुफ्तगू, आपको पता था कि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार ना कहा कि हसन आ गए थे, आजा रोटी खा ले। नहीं, अब इतना आपने वजन अगर गिराया है तो मैं क्यों उसके अंदर खलल डालूं आपको खाना ऑफर करके। वैसे हाउ प्राउड आर यू टू सी मी होस्टिंग अ शो? आई एम वेरी प्राउड। मुझे यकीन नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि कभी कभी मैं यही दिन देखने के लिए बड़ा हुआ था कि एक दिन आप बैठे होंगे और आप अपना ख़ास रणवीर सिंह वाला सूट निकालेंगे, ये और उसके बाद मैं आपके सामने बैठा हुआ आपको बैठे होंगे और मैं आपको इंटरव्यू करूंगा। देखें, माशाल्लाह। मेरा डेब्यू हुआ था वासे की लिखी हुई फिल्म से, वासे की लिखी हुई लाइन से, एंड ऑफ कोर्स आई वाज द लकी चार्म। आपकी फिल्म ने 70 करोड़ का बिजनेस किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बता के मैं थकता नहीं ये बात। तो आज फिर मैं एज अ होस्ट आपके सामने बैठा हूँ, यकीन जानिए मेरे लिए भी बड़ी ये फख्र की बात है कि आज मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। नहीं, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। Really? Do you mean that? No, I actually mean, हाँ, आप कहाँ बुलाते हैं? That's true. अच्छा एक बात बताएं, एंड आपकी राइटिंग के बारे में मैं हमेशा बहुत बात करता हूँ, हम तारीफ भी करते हैं, बट बिकॉज ये टॉक शो है और मैं अब टॉक शो एक होस्ट करना शुरू हो गया हूँ और आप इतने लंबे अरसे से होस्ट कर रहे हैं, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड एज अ होस्ट, और डू यू नेवर फेस एनी चैलेंजेस? नहीं यार, चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर। आई थिंक आपको यू नो डूइंग द जॉब राइट इज़ अ चैलेंज। फिर जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्या आप कह रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं, ये भी चैलेंज है। आप अगर होस्टिंग कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ शो, उसको इंटरेस्टिंग रखना, उसको एंटरटेनिंग रखना, और उसको अगर वो जिस तरह का मेरा शो है उसके अंदर थोड़ा आपको पॉलिटिकल एंगल भी मिलता है, तो उसको थोड़ा बैलेंस रखना, चैलेंजेस तो हैं उसके। देयर इज आल्सो सैटायर। अब तो हम हर चीज़ ही सैटिरिकल होगी हमारे मुल्क में जी, बट वो जो आपके शो का एक एलिमेंट है सैटायर वाला,
बिकॉज यूर अ राइटर एज वेल, वो मेंटेन कंसिस्टेंटली मेंटेन करना वो कितना चैलेंजिंग है? ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होता है यार। कोई भी चीज़ आप करते रहे इतने अरसे, तो अगर उसको आप कोई बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हैं, आई डोंट नो बेहतर है या नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना भी इट्स अ चैलेंज, इट्स अ जॉब दैट यू हैव टू डू एवरी डे। यार ये जब कोई गेस्ट आता है शो पे और अगर उसका मुंह बना हुआ हो तो एज अ होस्ट क्या करना चाहिए फिर? आप भी मुंह बना लें फिर शो पे 2 मुंह बने होंगे तो फिर शो कैसे निकलेगा? फिर तो शो ही नहीं निकलेगा। बना बनाया निकल जाएगा। नहीं होता ना, कुछ लोग आते हैं वो टेंट्रम थ्रो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, टेंट्रम थ्रो आपके करते शो हैं। पे भी करते हैं? हाँ हैं? Yes. आपकी प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है कि हाँ हाँ हैं कि कई बार होते हैं, कुछ करते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली दे आर सेलिब्रिटीज या कभी कभी कुछ, नॉट ऑल बट आई वुड से कुछ हुए हैं ऐसे। किस तरह के? क्या क्या 6-7 occurrences ऐसी हुई होंगी। क्या होता है? कोई चीज़ होगी, कोई अपना ड्रेस नहीं सही होगा, कोई उस पर गुस्सा चढ़ा होगा, मेकअप नहीं सही हुआ उस पर कोई गुस्सा होगा, या कोई साथ वाला गेस्ट कौन है उस पर कभी कभी एक बड़ा एक इशू होता है, तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और मेल फीमेल का क्या रेशियो होगा इस तरह टेंट्रम? इसके अंदर आई वुड से ऑलमोस्ट 90% फीमेल 90% फीमेल, या बट देयर स्टिल 10% मेल सेलिब्रिटीज। बहुत ही कोई 1-2 occurrence, कोई पॉलिटिशियन होगा कि यार आपने क्यों किसको साथ बुला लिया, कोई आपकी उनकी अपनी हिस्ट्री होती है, सो उस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। आजकल आप होस्टिंग से अगर हम कंटेंट की तरफ मूव करें तो ये जो पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो ड्रामे बन रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, आपके क्या तासुरात हैं इनको लेकर? यार ये तो आप बताएंगे, आप लोग कर रहे होते हैं हर हफ्ते उनका तिया पंचा, तो आप बताएं कि क्या तासुरात हैं। आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर। मैं देखिए उस तरह नहीं देखता हूँ जिस तरह आप लोग देखते हैं, और फिर मैं देखता रहता हूँ, आप उसको डिस्कस भी करते हैं और बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैं फ्रैंकली उतना ज़्यादा नहीं करता। मेरा एक बहुत जेनेरिक सा एक व्यू होगा, वो हो सकता है, बट देन आई नो मे बी बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो आई नो reasons for that as well. But do you think this is because I see a lot of our guests also who came on our show, और जो वैसे भी मेरी बात होती रहती है, ज़्यादातर इंडस्ट्री के लोग कहते हैं मैं नहीं देखता या मैं नहीं देखती। तो जब आप अपना हमारा बनाया हुआ कंटेंट देख ही नहीं रहे। नहीं मैं आपको बताऊं, देखें ऐसा होता है कि बहुत सा स्टफ तो ऐसा होता है जो रेगुलर होता है, और रेगुलर से ऐसा होता है कि वो पिछले से कुछ 19-20 का फ़र्क होगा, मिलता जुलता होता है, एक्टर चेंज हो गया होता है, कुछ इस किस्म का, तो वो नहीं देखते। मगर अगर कोई एक्सेप्शनल चीज़ आती है तो वो फिर नज़र से गुजर जाती है, जो उस तरह की बात हो। मैं आपकी एक बात कभी नहीं भूलता, और मैं हमेशा जब हम ड्रामों को रिव्यू कर रहे होते हैं और मैं कोट करता हूँ, आपने जब जैक्सन हाइट लिखा जी, और आपने मुझे बताई हुई बात कि यूड नेवर स्टेप्ड फुट आउट ऑफ पाकिस्तान लेट अलोन अमेरिका। यार ये इतनी कोई अमेजिंग बात है। नहीं नॉट आउट ऑफ पाकिस्तान। दुबई गए थे आप? दुबई नहीं गया होता एक्चुअली, आयरॉनिकली मैं कभी कराची से उस तरफ नहीं गया था। मैं मलेशिया गया हुआ था, मैंने मलेशिया देखा हुआ था, थाईलैंड देखा हुआ था, मगर मैंने कराची से उस तरफ दुबई नहीं देखा हुआ था। तो अमेरिका तो थोड़ा और दूर था। बट अगेन दैट विजन, और यू नो कि आपने पूरी एक कहानी कंसीव की एक ऐसी जगह में, ऐसी गलियों में, ऐसे शहर में जहाँ पे आप कभी गए नहीं, और येट माशाल्लाह इट इमर्ज्ड टू बी अ सच अ फिनोमिनल हिट। आज तक इट इमर्ज्ड टू मी आई थिंक लेटेस्ट स्टेज पे हुआ है, जब वो चला था उस वक्त वो इतना नहीं उसको पजीराई आई थिंक मिली उसकी थी। तब भी एक नीश, एक बहुत ही नीश थी, मतलब बिल्कुल ही नीश हो गई थी, मगर वो बाद में ज़्यादा पसंद आया जब ये आया दौर, मुझे लगता है सोशल मीडिया का थोड़ा एक्टिव किस्म का, तो तब जाके वो ज़्यादा पसंद आया। उस टाइम पे नहीं उतना, वो जब चैनल पे रन किया था तो उतना उसका नहीं था फीडबैक। But what happened? अगर if we could make a Jackson Heights then in 2023, why are we stuck in that rut? अच्छा सास बहू शादी। या नहीं, उसमें देखिए वही बात है हसन, कि मैंने कुछ समय पहले कहा था कि मेरा फीडबैक बहुत जेनेरिक हो सकता है जो मैं आपको दूं, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें भी No, but as a writer, aren't you मैं approached? आपको बताता हूँ, मुझे अब एक तो कम, अब टीवी के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, कुछ लोग करते हैं, कुछ दोस्त करते हैं, मगर मैं खुद ही नहीं लिख रहा, टीवी नहीं लिखा मैंने, बड़े अरसा हो गया। अभी क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जैक्सन हाइट एक बड़ी ऑड एग्जांपल है, वो बड़ा मुश्किल प्ले था प्रोडक्शन साइड से। आपके यहाँ ड्रामे उस किस्म से नहीं बनते। वो हुमायूं सईद ने जब बनाया था और सिक्स सिग्मा ने, वो उस टाइम पे न्यूयॉर्क में शूट करना, वो उसकी जो फाइनेंशियल साइड थी वो बहुत मुश्किल थी टू अचीव करनी। सो नाउ अनफॉर्चुनेटली आवर चैनल्स एंड आवर प्रोडक्शन हाउसेस डोंट इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ स्टोरीज इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एंगल एज वेल, जिसकी वजह से वो पंगा ही नहीं लेते कि भैया कहीं वहाँ जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। But apart from the financial aspect of it, जो कहानियाँ बन भी रही हैं, चलें आप ये भूल जाते हैं मैं एक सेकंड के लिए वो न्यूयॉर्क में सेट था,
बट जो जो रिलेशनशिप्स दिखाए गए थे उस ड्रामे में, जिस तरह के एक डायनामिक थी कैरेक्टर्स के बीच में, वो अब हम आज के ड्रामों में वो भी नहीं देखते। ये तो छोड़ देने का, आप न्यूयॉर्क में सेट है। देखिए तो हसन, हमारी क्या स्टोरी टेलिंग का जो मयार है एक वो तो गिर गया है। वो क्यों गिरा है? यार, मैं आपसे ना एक- पूछूं तो किससे पूछूं वासे? नहीं, आपके पास बड़े बंदे आते हैं, वो उन सबसे पूछा करें, ये सिर्फ मैं अकेला जवाब दे तो नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये कि मुझे लगता है कि हमने हर किसी को राइटर भी बना दिया। हाँ, हर कोई राइटर नहीं होता, और राइटिंग होने के बाद फिर हर राइटर इतना लिख नहीं सकता। हमारे यहाँ माशाल्लाह राइटर्स बहुत लिखते हैं। उसकी वजह क्या है? वो ये है कि उन राइटरों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ना लिखें तो वो कहाँ से पैसे कमाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान में रॉयल्टीज़ नहीं है। ये सबसे पहली चीज़ है, और ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है फॉर मी, एंड विच आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट वेयर एवर आई कैन। और लोग इसके बारे में कतई बात नहीं करते कि पाकिस्तान में रॉयल्टीज़ नहीं है। देखिए, अगर मेरा एक ड्रामा है वो बहुत हिट हुआ, और अब वो ड्रामा उसके बाद 6 और मुल्कों में चला, वो यूट्यूब पे लातादाद मिलियंस ऑफ व्यूज़ में चला गया हुआ है, तो यार उसका कुछ एक कट अगर मुझे मिलेगा तो शायद हो सकता है मैं दोबारा इसके बाद 4 ड्रामे ना लिखूं, मैं 2 लिखूं। मैं जब 4 लिखूंगा ना, तो फिर मैं उसमें से 2 ही शायद या 1 सही लिख पाऊंगा, बाकी 3 मैंने कागज़ पूरे किए हैं। ऐसे ही है। एंड हेंस इट टेक्स यू बैक टू द फैक्ट दैट यू डोंट गेट ऑल गुड कंटेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट है ये। इनसाइट नहीं है, बड़ी ऑब्वियस साइट है यार। लोग नहीं कहाँ समझते हैं। बात ही नहीं करते ना, हमारे यहाँ पे एक्टर्स भी हमारे लिए डरते बात क्यों करते हैं? हैं। वैसे डरते क्यों लोग बात करने से? यार मुझे नहीं पता, इसके बारे में नहीं करते। अब मुझे कई बार हंसी भी आती है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इतनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कमेंट करते हैं उसके ऊपर, मगर जो अपना मसला है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसमें आई गेस आपका इनर सर्कल, आपका क्लोज सर्कल नाराज़ हो जाएगा। हाँ। मगर आपके अपने हक की बात है, आपको कोई एक फलां जगह पे कोई जानवर फंसा हुआ है उसकी बात कर लेंगे, पुलिस के ऊपर कोई मसला है उस पर बात कर लेंगे, कोई जुडिशरी का मसला है, कोई पॉलिटिक्स का मसला है, कोई और कहीं पे किसी सेक्शन में ऑफ सोसाइटी का मसला है, उस पर बात कर लेंगे। अपने गिरबान में कोई नहीं झांक रहा। उठाएं यार, आवाज उठाएं अपने हक के लिए। आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बिल्कुल, मुझे निकल बताएं। खड़े हुए सड़कों पे आ जाए, मैं तो कहता हाँ, हूँ। मतलब इतने जो आप अगर स्टेटस रख रहे होते हैं, तस्वीरें लगा रहे होते हैं, सुशी की तस्वीर लगा सकते हैं इतनी ज़्यादा दफ़ा, बिजनेस क्लास की तस्वीर लगा सकते हैं, तो इसके बारे में भी लिख लिया करें। आपका यार ही आप काम क्यों है। नहीं लगाते बिजनेस का? आप इतना ट्रैवल करते हैं यार business बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं करता ना। किए हैं, मैं मुझे पता है। नहीं, एम ही ना हमारे बारे में गलत एक दो प्रोपेगेंडा बार करें। तो किया आपने। वो 1-2 बार एम ही पायलट को तरस आ गया था, स्कूल से बिठा लिया था। मैंने कहा मैं क्या लगाऊंगा बिजनेस क्लास की तस्वीर। फिल्मों की बात करते हैं। ना करें यार। क्यों आप फिल्में अरे नहीं? छोड़े यार, आप क्यों? और सुनाइए। सेट आपका बड़ा वह जबरदस्त है तो है, इसके बारे में तो मुझे बताएं क्यों? पहले ये। 2-3 फिल्में आपकी अनाउंस हुई, आई नहीं। ओए, आप पता नहीं फिर पूछे क्यों नहीं आ रही? क्यों बताए ना? नहीं, किससे मुझे- आपसे ना पूछूं तो किससे? आप डायरेक्टर से पूछे, आप प्रोड्यूसर से पूछे, मैं तो अपना काम कर चुका हूँ भाई। लिख ली हुई है आपने? हाँ जी, मैंने लिखी हुई। एक तो मुझे लगा था कि शायद शूट होने जा रही है। हाँ, मुझे भी नरम यही लगा गरम। था। मुझे भी यही लगा नहीं था। हो रही shoot नहीं, वो? अभी तक तो नहीं हुई। क्या वजह है? आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। देयर आर अदर फिल्म्स एज वेल, वो भी नहीं हुई, तो वो आई गेस यू विल हैव टू आस्क द मेकर्स कि क्यों नहीं हुई। यू कैन आस्क मी द स्क्रिप्ट, वो मैंने कर दिया। सारा आपने डाल दिया उधर। तो मैं अब और क्या अपने भाई पास यू क्यों रखूं? इसमें एक में तो यू एक्टिंग आल्सो ना, तो एज एन भाई, एक्टर यू शुड बात ये है कि एक्टर वो तभी करेगा ना जब डायरेक्टर बुलाएगा उसको, प्रोड्यूसर हाँ, बुलाएगा। आपने पूछा नहीं मैं क्यों क्या हो सड़कों गया पे यार? निकल जाऊं एक्टिंग करने के लिए? मतलब कोई जगह होगी ना जहाँ नहीं, मैं- बट यू मस्ट हैव आस्क्ड ना व्हाट इज हैपनिंग यार। मैंने I अनाउंस don't की know. हुई आपने फिल्म। मैंने देखे एज ए राइटर अपना काम कर दिया हुआ है। मैं अपने स्क्रिप्ट दे चुका हूँ। यार एज एन एक्टर मैं तभी काम कर पाऊंगा जब मुझे कहीं बुलाया जाएगा। हाँ, अच्छा किससे पूछा जाए ये सवाल? ये अगर आप पूछिए, हुमायूं सईद से हुमायूं सईद पूछिए, से पूछिए। नदीम बेग साहब से पूछिए, ठीक है, तो ये वो लोग बता सकते मैं हैं। नंबर कहीं से ढूंढता हूँ हुमायूं सईद साहब का। आप ढूंढिए और उनको मैं फोन करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वासे बिल्कुल। मेरे शो पे आए थे, वो कह रहे हैं कि आपने फिल्में अनाउंस की में वासे के हाँ, साथ, बिल्कुल। और वो हो क्यों नहीं पा रही? वो क्यों नहीं पा रही, मुझे भी बताना है आपने। फिर मैं आपको बताऊंगा। मैसेज या आपके पास है हुमायूं का नंबर? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मेरे पास आपका नंबर है, तो आपने मुझे वॉइस नोट या मैसेज जो भी वो करेंगे फॉरवर्ड करना है। मैं आपको वॉइस नोट छोड़ दूंगा ठीक कि है। वासे ये वजह, इस वजह से फिल्में नहीं हो रही। ओके। तो बट फिर यार ये सब छोड़े ना यार, क्या आप काम कर, ये बताइए, ये सूट आपने कहाँ से सूट मैंने ये लिया है ग्रीन कलर का, पाकिस्तान। मैंने मुझे पता था व्हाइट जबकि पहन काम के। आप एक्सप्रेस पे कर रहे हैं, मगर फिर भी ये बताइए। यार ये- पाक जी, ग्रीन तो झंडे का रंग है हमारे जी पास। बिल्कुल, यही लेकिन आप भी आज इमरान खान बन के आए, इसकी क्या वजह? देखो ना, मैंने अपने घर वापस डर लगता जाना है? है। डर लगता है आपको? नहीं भाई, अब कुछ नहीं लगता है। मैंने अपने घर वापस जाना है। हाँ, मगर मुझे बताइए ना, ये कहाँ से आपने सिलवाया? ये डिजाइनर बताइए। हु आर यू वेयरिंग? रिची मिलियन। यार एक तो मुझे इस बंदे का असल नाम बताए कोई। यही है,
यार कौन ये नहीं है इनका, यही है। नहीं है, मुझे एक बार अहमद भट्ट के मुंह से गलती से निकला था कि उनका असल रिची नाम क्या था। मिलियन उन्होंने कहा था। उन्होंने असली नाम बता दिया था मुझे उस बंदे का। अच्छा। मैं क्योंकि पहले मेरे पास जस्टिस हुआ, मैं कहा शायद कोई इटालियन सूट लेकर आया है, बट सब वेनिस वेनिस गए हैं। हाँ तो वो बाद में पता चला कि नहीं, वो भाई तो यहीं लाहौर में और हाँ। कराची में पाए जाते हैं। हाँ, तो मैंने कहा फिर उन्होंने असल नाम बताया, तो उसका इसलिए आप मुझे बताएं, आप छुपा रहे हैं। मुझे यही पता है, मुझे ब्रांड का पता है रिची। नहीं अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, ये मैंने बड़ा जबरदस्त नहीं, मैं- लग रहा है, ये देखे क्या जबरदस्त। मेरा भी कैमरा खा जा, तू ये देखना अच्छा अच्छा सॉरी शो के होस्ट की निशानियां कि वो दूसरे का कैमरा भी खा जाए, मेरा तो ना यार। व्यू खा। आप पता है इधर ज्यादा बैठे हुए हैं, आप अगर मिडिल में हो ना तो मैं आपका कैमरा ना खाऊं। नहीं भाई, आप ये जितनी देखें। खवातीन आई हैं अब तक हाँ हमारे शो पे, वो इधर बैठी है मिडिल में। उनको पता था कि ये ऐसे मैं बां करूं तो ये ना हो कि उनका चेहरा कवर हो जाए। सर देखिए, मैं सिर्फ ना पॉलिटिकल व्यूज में मिडल में रहता हूँ, वैसे मैं साइड पे ही होता हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने अपनी साइड पकड़ी हुई है, मगर आप मुझे अपने सूट को स्कैन कर लेने दें। ये सूट को मैं देख रहा हूँ। प्लीज एक अच्छा सा इनका बनाइएगा। देखिए एक अच्छा सा बनाए मेरा आप। ये देखिए रिची, बहुत कम ऐसे होता है क्या कि वास्ते किसी की तारीफ करें। नहीं नहीं बिल्कुल, और वो भी मैं मेरी बड़ी स्टाइलिंग जबरदस्त, की। और फिटिंग आप देखिए कितनी जबरदस्त है। ये क्या नाम है, मिलियो कौन? रिची मिलियो। रिची मिलियो, मैं भी रिकी मिलियो। आपको लगता है मैं मॉडलिंग भी कर सकता हूँ? अब आप बात को बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहीं तक रखिए। यार आप इतनी सारी चीजें अगर कर सकते हैं, जैसे कि सेंसर बोर्ड का आप हिस्सा बने, जी। फिर आपने एकदम कहा कि जी मैं तो अच्छा नहीं वो, मगर उसके बाद फिर मैं दोबारा अब हूँ। वहाँ जी जी, क्या दोबारा आई एम देयर एट द सेम। You are back? या I only know of you leaving the censor board. Yeah. When did you get back? well, that's the beauty of it. You don't need to No, tell you didn't everything. tweet it, na? Yes, exactly. You only tweeted when you left. I actually didn't really tweet it as such when I joined in the first place. Even there was हाँ। news, तो वही मैंने कुछ थी, वो कोई न्यूज़ किसी ने लगा दी थी। मगर जाते वक्त क्योंकि मैं हिसाब दे रहा था, इसलिए मैंने बताया था। But you back again. हाँ जी, I'm back. What happened, Wasif? Would you like to tell us? With what? You joined the censor board. You I left. think वो कोई क्योंकि सेटअप चेंज हो रहा था, द केयर टेकर सेटअप वाज कमिंग इन, तो उसके बाद कुछ वो चेंजेस थी, और उसके बाद फिर अब जो केयर टेकर सेटअप था उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है। आपके एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप सेंसर बोर्ड जब फिल्म आती थी, फिल्म सेंसर करते हुए एक दो बार आप सो भी गए हैं, फिल्में इतनी बोरिंग थी। हो ही नहीं सकता। ये हुआ है? ये आपके बहुत करीबी दोस्त ने मुझे बोली ये बात। वो करीबी दोस्त इंतहाई छिछोरे और सस्ती कॉमेडी करने वाले हैं। हाँ, अच्छा। जी, आपको पता है कि आप मुझे किसकी बात कर रहे हैं। मैंने किसी का नहीं लिया। मैं जानता हूँ ना आप आपके किसकी इतने बात दोस्त कर हैं रहे हैं। यार। हाँ, तो ऐसा तो किसकी बिल्कुल- बात करूँ मैं? वो छोड़े, आपको भी समझ आ गई है। अच्छा, क्या खुसूसियात मगर- क्या है आपके इन दोस्त की? क्या वो जिंदा हैं? हाँ, क्या उन्होंने बहुत वजन गिराया है? पॉसिबली। Possibly। मुझे पता नहीं था पहले। क्या वो एक्टिंग भी करते हैं? हाँ हाँ क्या वो होस्टिंग भी करते हैं? जी जी। बस खत्म हो गई बात। आजकल तो सारे ही होस्टिंग करते हैं यार। हाँ, मगर नहीं, सोने का कोई मजाक नहीं। ऐसे कोई बात नहीं है। काम पे नहीं मैं सोता। ये जो कराची और लाहौर की एक है आर्टिस्ट की, हमेशा से चली आ रही है, कराची के आर्टिस्ट अलग, लाहौर के अलग। आप इस बात नहीं यार, अब तो बहुत मिक्स हो गया। मुझे लगता है हमेशा ये एक बात बनी हुई, अब तो आधे सारा लाहौर से इतने एक्टर्स जाके काम बट करते मैं हैं। अब लाहौर में आऊँ तो मुझे फर्क महसूस हो रहा है लाहौर क्या के। फर्क महसूस हुआ आपको? कुछ है एक क्या? लाहौर की हवा में तब्दीली है। वो अब ज्योग्राफी को आप आर्टिस्टों पे तो ना डालें ना। मैं आर्टिस्ट भी यहाँ के जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मिला हमारे बड़े यस्टर ईयर के जो स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, शान आए, रेशम जी। आई, रैम्बो और साहिबा आए, उनकी जो परफॉर्मेंस में एक फिनेस है, या उनकी एक जो ऐसा लगता है कि जो उनकी लर्निंग है या ट्रेनिंग है, वो बहुत बेहतर है हमारे आजकल नहीं की। देखिए, एक उनकी तो ये बात है कि वो उनकी ट्रेनिंग जो है वो ट्रेडिशनली फिल्म के साइड से है। सो आई डोंट नो आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे होंगे उसको। आजकल के हमारे फिल्म स्टार से, मूवी स्टार से, ड्रामा स्टार से। देखिए, कुछ चीज़ों में क्लासिकल वो रहती है कि क्लासिकल ट्रेनिंग उनकी हुई हुई है, बिकॉज फिल्म वाज ऑलवेज इज़ ऑलवेज द अल्टीमेट मीडियम, तो उनकी उस एनवायरनमेंट की ट्रेनिंग हुई हुई है। तो कुछ चीज़ें प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह ये आपके बुजुर्गों में भी होंगे कि बुजुर्गों के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी पक्की होती हैं, आप यंगस्टर्स में देखते हैं वो चीज़ें स्लिप आउट हो जाती हैं। तो आई थिंक ये वो वाला एक जनरेशनल डिफरेंस भी है। बट हमारे यंगस्टर्स क्यों नहीं ये पक्का कर पा रहे अपने काम को? क्या पक्का नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं, एक्सप्रेशंस हैं फिल्मों में हमारी, जो अक्सर हमारी जो फिल्में हम यार, देखते हैं, फिल्में लोग की कहते हैं कि कितनी ये हैं फिल्में यार? लग तो नहीं, ये तो मगर ड्रामा फिल्में- है। मगर फिल्में की कितनी हैं? किसने? एक तो ये कि देखिए, उसमें दो वजह हैं। एक तो ये कि फिल्में बनती कितनी हैं, पहले फिल्में बहुत बनती थी। बट यू एग्री ना, एक जो रिकरिंग कमेंट आता है यार कि ये फिल्म ड्रामे जैसी लग रही अच्छा, है। उसकी वजह जो है ना वो ये है क्योंकि वो एक्टर ड्रामे बहुत करता है। पहले फिल्म के जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये ड्रामे नहीं करते थे। सो देयर ऑलवेज यूज्ड टू बी द सेग्रीगेशन बिटवीन अ फिल्म एक्टर एंड अ ड्रामा एक्टर। अब मसला ही ये होता है कि आपका ड्रामे का एक्टर ही आपको फिल्म में नजर आ रहा होता है, तो वो लोगों को इसलिए भी वो ड्रामे की रिकॉल हो रही होती है व्हाइल वाचिंग द फिल्म। मोस्टली ये बहुत एक बड़ी वजह है। तो ये हमारी इंडस्ट्री में
इज इट इवन फीजिबल कि यार कि फिल्म के एक्टर सेपरेट हो जाएं और ड्रामे के यार एक्टर असूलन आई मीन इन एन आइडियल वर्ल्ड दे नीड टू बी बिकॉज देखें एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर ना जो इस काम की जो बेसिक साइकी है कि आप अगर इससे बहुत लोग डिसएग्री भी करते हैं विद इन माई ओन इंडस्ट्री, मगर आप अगर मुझे टीवी पे नज़र आ रहे हैं ना तो फिर मैं आपको पैसे दे के जाके इतना एफर्ट करके सिनेमा में क्यों देखूंगा? इट्स सिंपल। इज दैट अ रीजन जब कि आप एक्टिंग कम करते हैं? मैं हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि एज एन एक्टर आप यार मुझे इतनी आती नहीं है, मैं इसलिए कम करता हूँ। आती अच्छी खासी आपको, बचपन से कर रहे हैं आप एक्टिंग? नहीं, बचपन से मैं कोई नहीं कर रहा। पहली बात तो ये आप मैं पूरा आपका डिटेल 1-on-1 किया तो लकास के टाइम से आप लगे हुए हैं। वो लकास बचपन नहीं था, वो मतलब एक कॉलेज का ज़माना आ गया था। हाँ लड़कपन था, मगर मुझे एक्चुअली इतनी आती भी नहीं है। मुझे लगता है मैं इसलिए भी बचाता हूँ अपने आप को कि मैं भाई आती नहीं, एवं ही पकड़ा जाऊँगा। लंदन जाऊँगा मैं तो आपने बड़ा अच्छा एक्सेंट भी निकाला, ब्रिटिश एक्सेंट। वो देखें ना अब कितने अरसे में कितनी थी। 2018 में जवानी थी, उसके बाद 2023 में लंदन थी, 22 में। सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड द एवरेज इज़ प्रीटी वेरी वेरी बैड। मेरी एवरेज तकरीबन उतनी है जितनी मोहम्मद हुसनैन की रन स्कोरिंग में होगी। How is the future looking in terms personally, in terms of your future projects? क्या है और आने वाला कुछ? हम कुछ भी नहीं, ये शो आएगा देखिएगा, जबरदस्त मजा आना है। On that note, ladies and gentlemen, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वासे यही है, बहुत मजा आ रहा है उनसे बात करते हुए। We'll see you after a really short break. Welcome back. Vase, what is your favorite project of yours that you've written or acted in? यार ये इसका जवाब मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? मुझे लगता है कि मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर ना वो जो भी ड्रामा हो वो अच्छा आपको लगता है, अगर तो अच्छा लगता हो। वेदर इट्स द बारात सीरीज़, चाहे जैक्सन हाइट, जवानी फिर नहीं आनी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं भी नोन इतनी। इस तरह एक टेलीफिल्म थी, काश तू मेरा बाप ना होता। काश तू मेरा बाप ना होता। एक ज़माने में एक वो ड्रामा चल रहा था, काश मैं तेरी बेटी ना होती, तो हमने एक एमी उसका नाम एमी शुगल में रख दिया। तो वो एक टेलीफिल्म थी हमारी, मुझे याद है, जो जटन बॉन्ड का नाम ही नहीं आपने, मतलब वो तो उससे भी पहले का था। मैं वही बता रहा हूँ, जटन बॉन्ड, रबर बैंड, इंस्पेक्टर खोजी, ये वो चीज़ें थी जो कि आपको ना मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें उस स्टेज के मुताबिक अच्छी लगती हैं। तो ये टेलीफिल्म का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसका नाम आपको भी नहीं पता होगा, नहीं था पता, और ये आपको मिलती भी नहीं है यूट्यूब पे इतनी। ये मुझे बहुत पसंद थी। ये नदीम ने डायरेक्ट की थी और मैंने की थी। उसमें सायरा यूसुफ थी, जावेद शेख साहब थे, सिमी पाशा, और अल्लाह जन्नत नसीब करे इस्माइल तारा साहब। अच्छा। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ इस्माइल तारा साहब की जो थी इन द लास्ट मे बी 10-15 ईयर्स, वो उसमें थी। अब वो एक ऐसी टेलीफिल्म है जो लोगों को नहीं पता, मगर मुझे वो और नदीम को समहाउ वो ऑलवेज बहुत पसंद थी। तो ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ले रहा था कि कई चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पसंद होती है, लोगों को शायद पता ही नहीं होता। उनके जो भी कोई एक लिस्ट होती है उस पर उनके फेवरेट्स और होते हैं। मुझे इंस्पेक्टर खोजी बहुत पसंद था। इसी तरह मेरा एक और प्ले था जो कि बहुत थोड़ी देर चला था, एक कॉमेडी सीरीज़ थी, 13 एपिसोड से थी, यस सर के नाम से, दिस बैक इन 2008। वो भी लोगों को नहीं पता इतना। वो उस टाइम में मुझे लगा था एक पॉलिटिकल सैटायर हमने अटेम्प्ट किया था इन अ कॉमेडी सीरीज़, और प्रॉपर एक सिटकॉम टाइप था, मगर वो 13 के बाद बंद हो गया। मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा था, पैसे ख़त्म हो गए, नहीं कर सके। वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैंने लिखा भी था और को प्रोड्यूस किया था। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं जो कि मुझे ना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पसंद नहीं। बट माई फेवरेट प्रोजेक्ट ऑफ योर्स हैज़ टू बी जैक्सन हाइट। इतना मुझे वो पसंद है कि मैंने आपके लिए आज एक सरप्राइज प्लान किया उससे रिलेटेड। अरे वाह, है हो जाए फिर? न्यूयॉर्क का टिकट? नहीं। अच्छा, ये लाया लाया हो लाया लाया, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे को बोलना,
गाना था तो वाह वाह वाह। और हादिया सिंगर, आई थिंक 7 years। हाँ। और अब आप माशाल्लाह कितने साल के हो? अब मैं 13। माशाल्लाह। देखिए 6 साल पहले जब हादिया का वो पहला गाना आया था उस Nescafe वक्त Basement। आई इंटरव्यूड हर एंड अच्छा। इतनी सी बच्ची, और मैं तो हैरान ही रह गया। और लाइव भी इसने उस वक्त गाया और हमने कहा यार ये तो वाकई में इस बच्ची ने गाया है। मगर अब माशाल्लाह देखिए वो टैलेंट तो टैलेंट का है। टैलेंट तो टैलेंट है। ब्रिलियंट हादिया, ज़बरदस्त। हादिया थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू हादिया। इंटरेस्टिंगली खैर ये गाना जब चूड़िया में था तब भी बड़ा ज़बरदस्त, फिर उसके बाद जब जैक्सन हाइट में हुआ वो भी बड़ा ज़बरदस्त, एंड इवन टुडे आई मैं थिंक। ये कहने लगा था कि इस गाने की रिकॉल वैल्यू इज नहीं वो एक एक्चुअली मेलोडी इतनी ज़बरदस्त है यार कि वो आपको पसंद आती है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आप उस वक्त से जैक्सन हाइट की बात कर रहे हैं, ये किसी को मैंने आज तक बताया नहीं है, मगर मैंने आज तक जैक्सन हाइट ड्रामा पूरा नहीं देखा हुआ। उसकी क्यों? वजह बताता हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि जब वो चलना शुरू हुआ, और अब आई बिलीव बाद में आप गए भी, फिर आप हाँ जैक्सन नहीं वो हाइट तो आप मैं गए बाद में थे कुछ सारा। के उस ड्रामे के चलने के मैं कोई 5-6 साल बाद गया था पहली दफ़ा अमेरिका, तो फिर मैं गया जैक्सन हाइट देखने। मगर वो ड्रामा जब चल रहा था ना तो वो बीच में ऐड आते थे तो मैं इरिटेट होता था बड़ा। फिर उसके बाद वो ड्रामा एक्चुअली लिखा आई थिंक 24 एपिसोड्स था और उसको चले 27 या 28 थे। तो वो ना मेरे अपने जहन में जो मैंने फ्लो बनाया था वो अनफॉर्चुनेटली टूट चुका था क्योंकि वो लंबा कर दिया गया और फिर बीच में कमर्शियल्स चलते, तो मैंने गुस्से में वो ड्रामा फिर देखना ही बंद कर दिया। मैंने कहा एक बार जब पूरा चल जाएगा तब देखूंगा। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि टू डेट आई हैव नॉट सीन जैक्सन हाइट के मे बी 5 से 6 एपिसोड से ज़्यादा। I'll recommend that you watch it. It's on YouTube. I should actually. Maybe you should give it a shot. हाँ। और YouTube पे आप अगर डाउनलोड करके देख ले तो फिर एड्स भी नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे ये करना चाहिए मगर मैं इट्स वेरी आयरॉनिक, मगर मैंने नहीं देखा हुआ पूरा ड्रामा। नहीं थोड़ा सा टाइम निकाला। अच्छा वहाँ से एक बात बताएं, सिंस यू होस्ट अ शो एज वेल। जी जी। यार ये आजकल का जो कैंसिल कल्चर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन आल्सो बिकॉज आप अवार्ड शोज भी होस्ट करते हैं, नॉट जस्ट टीवी शो। और कभी कभी ऐसा होता है अवार्ड शोज में कोई जुमला कस दिया, कोई जोक मार दिया और फिर वो शुरू हो जाता है कि वो ये है और वो ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्यों बोल दिया। तो डू यू थिंक कि अब ये कॉमेडी और जो ह्यूमर है इसको बहुत लिमिट कर दिया गया है, इतने कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं कि बंदा एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कोई चीज़? अच्छा अब इसके 2 आंसर हैं। दोनों दें। एक तो है जो कि एक समवन हु इज़ पार्ट ऑफ दिस फील्ड, हाँ वो आंसर देगा कि ये आपके सवाल के भी 2 पार्ट्स हैं। पहला ये कि कैंसिल कल्चर और ये आना, ये मुझे तो अजीब सी लगता है कि कैंसिल ही कर देना, और क्या कैंसिल कल्चर। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए, मगर आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी करेंगे आप उतने ही इसके नीचे दबते चले जाएंगे। एंड एज अ क्रिएटिव आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, ये मैं बात बहुत अरसे से कर रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा आप इस चीज़ में ना घुसें, मेरा मानना ये है। ऑफ कोर्स एक अपना पर्सनल फ़िल्टर होना चाहिए ऑफ तमीज़ एंड नो तमीज़, मगर एज अ क्रिएटिव यू हैव टू कीप ऑन टेकिंग रिस्क्स। अगर आप रिस्क लेना वो बंद कर देंगे तो फिर आपका काम ना कुछ अजीब सा हो गया। ये तो मेरा है एज समवन फ्रॉम द फील्ड का जवाब। अब मैं आपको देता हूँ जो कि एक्चुअल पाकिस्तानी जवाब इसका आजकल के मुताबिक होना चाहिए कि भाई आराम से बैठ जाओ। ये जो चीज़ें उधर हैं देख के ना, अपने कैमरे में देख के मैंने पता है ऐसा ना दसो तुसी ये जो कैंसल, नेपोटिज्म, एलीटिज्म, फलाइज्म, फेमिनिज्म, क्लासिज्म, अब ये ना ये वेस्ट की चीज़ें छोड़ दो, आप लोग चलें नी हाओ वाले मॉडल पे, क्योंकि आपके बाकी काम सारे चाइना वाले हो चुके हुए हैं। तो इसलिए ये जो है ना सोशल मीडिया एक्टिविज्म, इसको भी छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है हमारे से, एम ही फंसेंगे सारे हम। अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाएं, खाने पीने की तस्वीरें लगाएं, अपनी सेल्फियाँ लगाएं, मासूमाना किस्म का सोशल मीडिया यूज़ करें। ये किन चक्करों में पड़ गए हो? एवं ही चुके जाओगे सारे, फिर आराम नाल बैठ जाओगे। तो अब तो ये छोड़ ही दें सारा कुछ ना, ये जो इस किस्म का एंगल वाला है ना सोशल मीडिया, अब चिल करें बस। बट डू यू एज समबडी जिनका ह्यूमर से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ इश्यूज, कुछ टॉपिक्स वाकई में ऐसे हैं कि जिनकी सेंसिटिविटी पहले नहीं थी अब हो गई और अच्छी बात है? चुकी हुई है, फोर्स हो चुकी है। नहीं जो कि आपको लगता है कि अच्छी बात है यार कि यार अच्छी बात देखिए, हाँ कुछ चीज़ों के बारे में हैं, आई थिंक वो मैंने भी खैर अपने काम के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किए हैं, लोगों को पता चला हो या ना पता चला हो।
जिस तरह कई चीज़ों में कुछ चीज़ें उनके बारे में हम अब कमेंट नहीं करते, वो पहले थी, कुछ इवॉल्व हुई हैं, मगर फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड नॉट कमेंट अबाउट नाउ? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। एक्चुअली वो एग्जांपल देने में भी फिर वो वर्ड्स दोबारा यूज़ हो जाते हैं जो कि मैं नहीं यूज़ करवाता या नहीं करता या करने देता। मैं अपने शो की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं वो शो करता हूँ, उसके अंदर हम ट्रांसजेंडर्स को जो एक सर्टन वर्ड यूज़ करते हैं, वो वर्ड पिछले 6 साल 7 साल से मेरे शो में यूज़ नहीं होता। ना सिर्फ ये, वो यूज़ अगर कभी हो भी जाए तो उसको काट दिया जाता है फ़ौरन, मगर जो यूज़ करता है उसको हमने 1000 रुपये का फ़ाइन भी रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये हमारी अपनी आपस की एक, मैं आपको इनर चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं वो भी नहीं हम यूज़ करने देते। तो ये अब एक एवोल्यूशन है जो कि खुद आप कह लें इवॉल्व हुआ हूँ मैं भी या मेरा काम भी, एंड बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स आर गोइंग। आज से 20 साल पहले हमने भी यूज़ किए होंगे, उस वक्त सोसाइटी में बहुत आम था, मगर फिर जैसे जैसे वक्त तब्दील हुआ, सोसाइटी भी तब्दील हुई और हमने देखा कि यार ये चीज़ें बुरी लगती हैं, तो आपने चेंज की। ये वो एवोल्यूशन है, मगर इसमें थॉट प्रोसेस जाना चाहिए पहले कि क्या है जो नहीं है और क्या है जो कि चलें कर लेते हैं, ठीक है। मगर आपको एक दिमाग तो लड़ाना पड़ेगा उसमें। ये नहीं कि सीधा ही आगे मतलब ट्रक के अंदर टक्कर ही मार देनी है आपने। मुझे लगता है हम लोग ना वो जो बीच वाला थिंकिंग का स्टेप है ना, वो स्किप कर जाते हैं क्योंकि उसमें जोर लगता है थोड़ा सा। हाँ, थिंकिंग वाला स्टेप बस तो ठीक हर है। जगह हम। हसन चौधरी ने भी कह दिया वाइट सूट कैंसिल, तो वाइट सूट कैंसिल। हाँ, अरे भाई, ये नहीं कि डायरेक्ट नहीं जंप करनी, अपना सवाल और उसको सोचें। हाँ। ये चीज़ मुझे लगता है कहीं कहीं हम। अच्छा, आप व्हेन यू होस्टिंग योर शो, ऐसे कोई सेगमेंट्स हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन अगेन आप नहीं कर पाते बिकॉज एक टीवी पे वो भी सीन होता है ना, यार ये कौन देखेगा, इस तरह के सेगमेंट्स करते हैं, टीआरपीज, रेटिंग। वो डिपेंड करता है किस किस्म का शो हो रहा है। अगर एक सर्टन शो है जो मैं करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, उसके अपना एक फॉर्मेट है। बीच में मैंने होस्टिंग शोज़ किए हैं, उनका अपना फॉर्मेट था। दे वर नथिंग लाइक द शो दैट आई डू रेगुलरली। मुझे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं एम फिशिंग फॉर अ सेगमेंट, कोई आप आइडिया दे जाए मुझे कि यार ये वाला बेटे वो segment- वैसे पूछ रहा हूँ तुमसे अलग से, मुझसे मतलब तुमने 22 करोड़ के सामने ही पूछना है। अच्छा, अलग से पूछ लूँ बस। हाँ हाँ ठीक है, और ताकि और लोग चोरी ना कर लेना। हाँ, पता चले इतने लोग तो आप होस्ट बन गए। आप ये देखे ना, वो तो पता चल रहा है। अच्छे होस्ट तो कम है। हाँ। अच्छे होस्ट कम है, अच्छे otherwise और अच्छे लगने वाले, अच्छे लगने वाले और मेयारी, जिनका ताल्लुक भी जेलम से हो। जेलम से हो, और जो जदीद ये तुमने में हो। बताया हुआ बाय द वे अपने लाखों करोड़ों फैंस को, ये नहीं? हाँ, लाखों करोड़ों सारे फैंस को बताया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जेलम से है, और ये अच्छे मेयारी जदीद किस्म के फैन होस्ट जो है वो कम है। बाकी द इट पुट द होस्ट लाभ रहे आजकल। आहा अच्छा, अब ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम जी। है डेंजर डेक, आहा, है ना? एक आप भी करते हैं सेगमेंट। जी, जी। हमने कहा व्हाई नॉट। वेल जरूर हम जरूर। लेकिन किसी को वो लाइफ जैकेट नहीं पहना रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि लिफ्ट देनी है, हम है। सीधा सीधा पूछेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे आप सीधा सीधा जवाब दें। ठीक है। ठीक है जी। इन एक्ट्रेसेस को अगर आप एक मशवरा दें इनकी मसरूफियत के हिसाब से, मसरूफियत के जो साथ उनकी मसरूफियत है आजकल, उससे रिलेटेड कोई अगर अच्छा। आप मशवरा दें तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? यार सीधा ही लड़ाने वाली बातें। खैर सोनिया हुसैन साहबा को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? यार, मैं तो इतना नहीं, मेरी सोनिया से कभी किसी जगह पे मुलाकात अवार्ड शो की बैक स्टेज हो गई या कभी हाँ। अवार्ड पे हो गई, मेरी इतनी इंटरेक्शन ही नहीं है। मैं उनसे क्या मशवरा दूंगा? नहीं, मैं उनसे ये कहूँगा ज़्यादा मिल लिया करें। ठीक है, एक एक्ट्रेस जिनसे आपकी अच्छी सलाम दुआ है, अच्छी आपकी रिलेशनशिप है, वो है महविश हयात। जी जी। उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? महविश को क्या मशवरा दूंगा कि बिरयानी कम खाया करें, उनको बहुत शौक है बिरयानी का। यार ये एक और आपके दोस्त आए थे, वो भी यही बात करके गए महविश वो हयात। फिर होगा ना, यानी कि फैक्ट है ये, इट्स नॉट जस्ट स्पेकुलेशन। लेकिन तुम सारे क्यों महवी दी बिरयानी के पीछे पे हो? आपने नाम लिया तो मैंने बता दिया कि वो। ठीक है, बिरयानी और कोई मशवरा नहीं है बिरयानी के कम खाने के अलावा? यार मुझे ठीक है, तो आपकी यही- मर्जी, आपका मशवरा। मेरी मर्जी मेरा मशवरा। ठीक है, कुबरा खान को क्या मशवरा देना चाहिए? कुबरा खान को क्या मशवरा देंगे? हाँ, वो जो फॉरवर्ड और वाले मैसेजेस वाली वीडियोस नहीं होती हैं, वो जो हाँ। अजीब सी वो जो लोग करते हैं एक दूसरे को, वो वाले कम लगाया करें। वो कम लगाया करें। हाँ, ठीक है, इफ़त उमर साहिबा को कोई मशवरा देना चाहिए आप तो क्या? वो उनसे तो मशवरा बनता है अब भाई। देखें ना, मैं चाहता हूँ कि इफ़त जी मेरे बारे में कोई ट्वीट करें, ना मुझे टैग करें, मुझे आप चलती ट्रेन के आगे ना। कोई दे दे यार मशवरा, क्या? नहीं नहीं, इफ़त जी को कोई मशवरा नहीं दे सकते, वो हमसे बहुत सीनियर हैं, एंड देन आई नो हर एज वेल। ठीक है। वैसे भी तो वो ठीक है, वो उनकी मर्जी, वो हमें मशवरा दें। अच्छा ठीक है, मायरा खान साहिबा को कोई मशवरा? मायरा खान को के मशवरा के जब उनको मैसेज किया करें तो वो उसी साल में जवाब दे दिया करें। जी मायरा प्लीज कर दिया करें, ऐसा तो अच्छा होगा। अच्छा, अब ये मेल एक्टर्स हैं, जी, इनको जी। आपने सिमिलर
सवाल, बट द डिफरेंस इज कि ये मेल एक्टर्स के मैं नाम लूँ। अच्छा, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद को क्या मशवरा दूं हाँ, कि यार अगली बार अगर क्राउन करने जा रहे हैं तो साथ ही ले जाता बंदा। ठीक है। शहरियार मुनव्वर को कोई मशवरा आप देना चाहें? शहरियार मुनव्वर को, यार शहरियार बड़ा एक इज़ वेरी तमीज़दार बॉय, एटलीस्ट मेरे साथ तो बहुत हमेशा जब भी मिले बड़ा कर्टियसली ठीक मिले है। हैं, तो आई थिंक यू शुड वर्क मोर, फवाद खान को क्या मशवरा देना कि चाहिए? मेरे साथ भी काम कर लें। क्यों, आपके साथ क्या काम? नहीं, आप मुझे बताएं, आपने कोई देखा है उनका मेरे साथ काम? हाँ, वैसे क्या वजह है? बस पता नहीं, पुराने दोस्तों को भूल गए वो। आई गेस। एमिली बट को क्या मशवरा देना? मेरे साथ काम ना किया करें। क्यों, वो लाइमलाइट हॉक कर लेती सारी। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक को कहे ना काम किया करे, तो एक को कह रहा हूँ काम ना किया करे। ठीक है। आद रजा मीर को मशवरा देना चाहिए? यार मैं उनको इतना नहीं नहीं, आप जानता। जानते। हाँ ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से आपने रेट करना है इन सारे जी सर। आर्टिस्ट को। जी सर। मुस्तफ़ा अली चौधरी, अहमद अली भट्ट, यासिर हुसैन, मानी और ताबिश हाशमी। ओए होए, अच्छा, अहमद अली भट्ट अहमद अली भट्ट नंबर 1, हाई ग्रेटेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर अमंग्स दीज। ग्रेटेस्ट तो कोई भी नहीं है, आपने कहा इनमें से। हाँ, इनमें से तो ग्रेटेस्ट। बेटे लव सही करो, बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर आउट ऑफ। ओके, बेस्ट। वो आप मुझसे ऐसे ऐसे पूछवा रहे हैं, जैसे मैं कोई चार्ली चैपलन का लड़का हूँ ना। खैर, आई अहमद अली थिंक भट्ट। अहमद अली भट्ट, ओके ताबिश हाशमी, ओके। बाकी 3 कौन रह गए? यासिर हुसैन, हाँ। मानी, मुस्तफ़ा चौधरी। यासिर हुसैन, तीसरे नंबर पे यासिर हुसैन। जी यासिर, मुस्तफ़ा एंड मानी। ओ, यासिर को आपने काफी नीचे कर दिया है। नहीं, वो क्योंकि आई थिंक यासिर आजकल इतना एक्चुअली नजर नहीं आ रहा आपको। अच्छा। ताबिश क्योंकि रेगुलरली नजर आ रहे हैं, तो आपको एट डिस्प्ले बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में आप easily- यासिर को देख पा नहीं रहे क्योंकि काम वो भी बहुत कर रहे नहीं नहीं नहीं, दोनों का एक रेगुलर शो चल रहा है, आप ये भूल रहे हैं। अहमद भट्ट और ताबिश हाशमी दोनों का रेगुलर शो चल रहा है, तो उनके अब आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है काम। यासिर का इस वक्त क्योंकि आई थिंक वो रेगुलर शो नहीं चल रहा, तो इसलिए यासिर का कम हुआ हुआ है। हैं। ठीक है। अच्छा, शादीशुदा मर्दों की 3 मासूम ख्वाहिशें क्या होती हैं आपके साथ? 3 मासूम ख्वाहिशें, आई थिंक पैसे ना मांगो। दूसरा, जब घर आए तो कहीं आगे जाने का वो ना हो कि अच्छा अब चले मार्केट चलते हैं, हाँ। वो। और तीसरा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये ना सुनने को मिले। ना सुनने को मिले आपको। That's a तो ये मासूम ख्वाहिशें ही होंगी। ये बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपने बताई। आपकी फेवरेट मूवी जो आपने नहीं लिखी, किसी और की? गाइड, देवरंदर। गाइड इन इंडिया, फिर हॉलीवुड के अंदर रोमन हॉलिडे एंड नॉटिंग हिल, और आई थिंक पाकिस्तान में लाजवाल मुझे बहुत पसंद थी, दहलीज। हाँ, अभी मुझे ये याद आ रही है। ये देखो, ये एक ट्रू मूवी बफ की निशानी। सारी फिल्में उनको लोग सोचते हैं। और अगर आप सीरीज की बात करेंगे तो इंडियाना जोन्स ऑल टाइम फेवरेट। ये देखो भाई, अब ये पहला आपने सवाल का जवाब दिया जिसमें आपने 1 सेकंड के लिए नहीं सोचा। क्योंकि बेटे ये पहला सवाल था जिसके बारे में मैं बचपन से सोच रहा हूँ। इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? इंडस्ट्री का इंडस्ट्री में नदीम बेग नदीम बेग इज योर जी, बेस्ट। डायरेक्टर जो हैं वो। अच्छा, ओके, दिस आई लर्न समथिंग न्यू अबाउट यू टुडे। नॉट द एक्टर्स, नॉट द अदर। आपने पूछा इंडस्ट्री में, बट ठीक है, ओके ओके, फेयर इनफ। इंडस्ट्री का सबसे फ्लर्ट हीरो जिसका आपको खुद पता है लेकिन दुनिया को इस बात का आइडिया नहीं है। एक एक्टर was a big flirt। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो करेगा नहीं, और अगर वो मेरे साथ करेगा तो फिर यार बॉयज को पता नहीं होता एक दूसरे का। नहीं यार, मेरे पास जो बॉयज आसपास रहते हैं वो आपको लगता है कि ऐसे होंगे? हाँ, मेरे सामने तो उन्होंने कभी ना कुछ किया। वहाँ पे एक ये भी इल्जाम है वासे कि आप बड़े सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करते हैं, इसकी क्या वजह है? सारी फिल्में हुमायूं सईद के सिग्मा मुझे बताया मैं काम कितना करता हूँ। भाई जो करते हैं वो भी आप इन्हीं लोगों के साथ करते हैं। अरे यार, तो वो अगर 2-3 साल 4 साल बाद एक मौका आता है तो वो जाहिर बात है, जो दोस्त जिनके साथ वेवलेंथ मिली होती है आप उनके साथ कर लेते हैं, मुझसे और कोई काम करवाता ही नहीं है। यही तो वो बात है जो बात होती है, ग्रुप्स बने हुए हैं, अरे कैंप्स नहीं हैं। नहीं यार, ये एक और बताऊं, ये वासे ने अपना कैंप बनाया हुआ है। केड़ा कैंप उखड़ गया, कैंप सारा छात है नहीं मेरे सेट की इस वक्त। आप क्या बात कर रहे हैं? कैंप ये कैंप बनाया हुआ है वासे से। कैंप शैम्प कोई नहीं होता। कैंप जो इस कैंप का हिस्सा बनेगा उसी को वैसे की फिल्मों में और नहीं यार, कौन सा फांसे, वो खुद नहीं चांस मिल रहा, खेत स्वा कैंप है ये।
और कोई ग्रुपिंग नहीं होती, सिर्फ 2-3 लोग तक। मैं तो खैर काम करता ही इतना कम हुई, तो मैं रेगुलरली कर यही रहा तो हूँ मैं ना। कह रहा हूँ ना, जो काम आप कम करते हैं वो सिर्फ आप एक तरह के लोगों के साथ करते अरे हैं। यार फिर- क्योंकि भाई फिर बात ये कास्टिंग है भी कि उसी हिसाब से होती नहीं, है, नहीं, वही लड़कियां लड़के कास्ट होते कौन हैं से वही लड़के जो लड़कियां कैंप का हिस्सा मुझे हो। बताइए कौन? साहब की सारी फिल्में देख ली। मेरी सारी फिल्मों में कौन, आप मुझे बताएं। कोई JPL मेरी ने- पहली फिल्म के अंदर मैं हूँ शाहिद अफरीदी में एनी रहमान और 8 नए लड़के थे, 11-12 लड़के थे, ठीक है जिसमें हमजा अब्बासी इंट्रोड्यूस हुए, गोहर हुए, हमजा अब्बासी। नुमान हबीब हुए, ठीक है, ठीक है ये लड़के इंट्रोड्यूस हुए थे, माइंड यू। ठीक कोई मैं जानता नहीं था इन लड़कों को, पहली दफ़ा वहीं मिला था। दूसरी फिल्म बनी, उसमें हुमायूं सईद कांस्टेंट थे, ठीक है। हमजा वापस आ गए। हमजा को अहमद लेकर आए वो, ठीक है, जो उन्हीं की फिल्म है, उससे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। अहमद भट्ट पहली बार हुमायूं सईद के साथ आपके काम दोस्त किया। बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त थे, मगर बचपन के। मेरे दोस्त बचपन के नहीं हैं, मेरे दोस्त भी लड़कपन के हैं, मगर वो रोल उनका था। ठीक है उस रोल के अंदर आपको कितनी ऑप्शंस थी, ठीक है। तो एक अहमद भट्ट थे और साथ उन्होंने JPN मुझे 2 भी was a डिटेल दी। sequel. JPN 2 was a sequel, and you have to keep in mind that none of the girls from the first part were repeated in the second one, other than the 2 wives which were part of the sequel, which was सरवत और उज़मा थी, ठीक है। पहली में सुहाय और महविश थी, वो दूसरी में नहीं थी, दूसरी में कुबरा और मावरा थी। तो मैंने तो पहली बार काम किया उनके साथ, तो कहाँ गए आपका वो थ्योरी? ठीक है, तो खाली लड़कों की हद तक महदूद है ये बात। लड़कों के हद तक भी सारे नहीं, मतलब एक सीक्वल में फंसे हुए थे ना आप यार, हाँ, ठीक वरना तो फिर सारे शाहिद अफरीदी के सारे लड़के जवानी में भी होते। ठीक है तो ऐसा नहीं होता, मगर ऑफ कोर्स एक चीज़ होती क्या है कि आपकी ना वेवलेंथ मिल जाती है, ठीक है। मेरी आपसे, जिस तरह आप भी मुझे बताएं, आपके कॉलेज के अंदर 10 दोस्त होंगे, आप 10 के 10 से बार बार नहीं मिलते हैं, बिल्कुल। आपके उनमें से 3 या 4 ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप रेगुलरली, या कभी भी आप अगर फर्ज करें पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और आप वापस आते हैं, आप सबसे पहले उन 3-4 को फोन लेकिन करते अगर हैं। आप नए लोगों के साथ काम नहीं करेंगे तो कैसे पता उनके साथ भी वेवलेंथ मिलेगी या नहीं मिलेगी? यार एक तो ये कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं काम इतना नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं काम कम करता हूँ। अभी एक काम थोड़ा सा मैंने किया, मेरी मुलाकात हुई, मतलब मैंने शेरा मुनव्वर के साथ किया, मैंने यासिर हुसैन के साथ होस्टिंग की, अवार्ड शोज़ के अंदर की हैं, सो आई एन्जॉयड दैट थिंग, ठीक है। अभी एक चीज़ है जिसमें शेरा मुनव्वर ने एक्टिंग की है, रमशा खान ने की है, मेरी ऑल दो उनसे सेट पे मुलाकात नहीं हुई, बट अगेन Oh, you're part of that? यस आई एम पार्ट ऑफ दैट। Okay, I didn't know that. वेल दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, That's बिकॉज आई डोंट टॉक अबाut दैट माई सेल्फ एंड रीपोस्ट। तो so you're part of the one जिसमें वन शहरियार फिल्म जी, शेरियार और रमशा वाली मैंने लिखी हुई है मरीना खान साहब। जी, मरीना जी। तो आई थिंक कई बार होता है आप काम करते हैं, आपका मौका मिल जाता है आपको दोबारा काम करने का, कहीं को वेवलेंथ मिल रही होती है, कई बार आप नए लोगों से कर लेते ठीक हैं। है, आप अपने आप को इस इल्जाम से बरी उस जमाने हाँ हाँ, कोई बात ही नहीं है। ये नहीं है वो आपको मैंने फैक्चुअली प्रूव करके दिखाया ना यार। फैक्चरी प्रूव कर दिया आपने वासे की इस बात को, आप वासे की इस बात मुझे एक बात बताएं, हाँ। जैक्सन नाइट आपने देखा, नुमान इजाज के साथ मेरा कोई और काम बताएं, हाँ नहीं तो क्या हुआ? इतनी मेरी दोस्ती है उनसे, तो मतलब उनको तो मेरे हर काम में होना चाहिए था, नहीं है। अली काज़मी के साथ मुझे बताएं, उसके बाद सिर्फ एक जवानी में उनका सीन था, उसके अलावा कोई मैं बताएं अली काज़मी के साथ काम। आमना के साथ एक मैंने जैक्सन हाइट में, जिसमें मैं खुद नहीं था, मैंने लिखा था, और एक और ड्रामा था हमारा जिसमें मैंने उसका काम किया था, दैट वाज इट। उसके अलावा मैंने, और हाँ नहीं, एक और मैंने फवाद और आमना के साथ किया था। बट डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाला भी एक एलिमेंट Yes. वो तो है ना, वो तो मानेंगे ना, एक ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ ज्यादा यार वो भी, हाँ अगेन वेवलेंथ का चक्कर है। वेवलेंथ का चक्कर है। ठीक है, हम दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ, आज जैसे आपने बारिश बरसाई और लाहौर का मौसम तब्दील कर दिया, वासे की वेवलेंथ और भी प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ आप अच्छी बना दें, ताकि हम वासे को और ज़्यादा देखें। अब अगर हुमायूं सईद नदीम में काम नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली देखें वासे के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी स्टक हो गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि वासे काम करते रहें। आई एम श्योर आप लोग बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे हमारी इस गुफ्तगू को। वक्त हुआ चाहता है एक यार, और एक बात बताइए, श्योर क्यों हैं आप इस बात के? कि नहीं इंजॉय कर रहे होंगे। मतलब ये आप जो मैं अगर enjoy कर रहा हूं- आपको कहना चाहिए आई एम होपिंग कि आप लोग आई एंजॉय एम कर। श्योर आप इंजॉय कर रहे हो। फिर आई आई एम एम श्योर। श्योर, आई एम श्योर। इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों चल रहे हो तुम लड़के? जिंदगी के देखें, मैंने सीखी एक चीज, किससे अपना सीखी है? मंजन आपने खुद ही बेचना है। ये ये है, कराची वालों में है ये बात, ये आप मानेंगे। एक इंतहाई इन्होंने सिटीएस्ट, अगर कोई सीटीएस क्या, कोई उसको होता है ना क्लासेस्ट, मैं- सिटीएस्ट के हाँ। शहर के हाँ। उसके ऊपर उन्होंने बात की है। इसमें मैं क्या इससे गलत बरी बात है? जमाऊं, ये इनका कमेंट था। मैं खुद कराची वाला हूँ। इसके बाद इन्हीं के ब्लॉग के ऊपर ये क्लिप लगाइएगा और नीचे तमाम जो 40 कमेंट आएंगे, जिसमें से 30 इनके अगेंस्ट होंगे, 4 इनके फेवर में होंगे, 2 जो होंगे वो बिल्कुल कोई और बात कर रहे होंगे और अपनी नहीं नहीं, आप वो 5 भूल गए जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, वासे नहीं। पॉइंटेड दिस आउट, गुड और वासे। वासे वासे इज अ न्यू हीरो। और 2 बीच में वो वाले भी होंगे जो सिर्फ आग वाला इमोटिकॉन और दिल वाला इमोटिकॉन लगाएंगे। तो ये सब जगह नहीं, कोई इनके उनमें पेज से पे- कोई शायद एक कोई ऐसी भी खातून हो जो बोले वो सारी बातें अपनी जगह, हसन लुक सो हैंडसम।
ये फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस था, मगर चलें खैर आप ब्रेक ही लेने अब इसके बाद. Ladies and gentlemen, we'll see you after a really short break. Welcome back, ख्वातीनो हज़रात. वक्त हुआ चाहता है गेम्स का. Oh my God. How good of a player are you? I am very bad. You're not a good player. No, I'm not a You're good not player. a player at all. नहीं, और देखें जो गेम्स हैं वो जल्दी कर लें क्योंकि हवा जिस स्पीड से चल रही है, मेरा भाई, जब फवाद भी- खान वाला फ्लिक जो है वो अब तकरीबन शादाब खान वाला बनने वाला है. तो इस ज़्यादा देर में जैसी बारिश हुई ना हम एक्स्ट्रा कर देंगे. ओके ख्वातीनो हज़रात, बहुत अच्छा लगा इस तरह जी. से. तो ये क्या है भाई? ये गेम है, इसका नाम है व्हाट्स ऑन माई हेड. कुछ अल्फाज हैं जो हमने एक दूसरे को दोनों गैस कराएंगे एक दूसरे को माइम करके. ओए ठीक है? होए होए. मेरा ऑडिशन होगा और आज आप ये बता पाएंगे. अरे आप मेरा ऑडिशन तो ले ही चुके मैं हैं. कितनी बार अब ये करूँ? कितनी बार करेंगे? हाँ, अच्छा, ये क्या है? बोले बगैर आपने गैस कराना है. यार ये इतनी कोई ये मुझे अजीब लगती है ना, मुझसे कभी नहीं हो पाती भाई ये. अभी क्या क्या बोल सकता हूँ, क्या नहीं कर नहीं, सकता? आप सिर्फ आपने एक्टिंग करके बताना है. ये क्या है? घास, मिट्टी, मिट्टी. थर्ड, 3 वर्ड. 3 वर्ड्स. 3 वर्ड. पहला वर्ड. ओके ओके. ठीक है, पहला वर्ड आपने भी. मिट्टी. जी. थर्ड वर्ड. लिया, दिया, दिया. मिट्टी, मिट्टी, मिटा दिया. अबे, मिट्टी, पहला वर्ड है. हाँ, का दिया. जी, शुक्रिया. ओ यार क्या दिए यार. ओए 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 ओए. कैसा दिया? वेरी गुड. चलो, अच्छा मेरी बारी अब. हाँ देखना या नहीं. अल्लाह. रोटी. तंदूर. मुर्गी. चिकन. मुर्गी. चिकन. चिकन बोलूं या मुर्गी बोलूं? चिकन. ओके. तंदूर चिकन. तंदूरी चिकन. यार मैं तंदूर कैसे बनाया देखो तो. भाई कोई. ओके आपकी बारी है. सॉरी. ओके ओके. ओहो. हाँ. अब मैं कोई वर्ड भी नहीं बोल सकता. नहीं. अच्छा. 2 वर्ड. सेकंड वर्ड. जैकेट, कोट, ग्रीन, सबज, रिची, रिच, रीच, मिलियों, मिलियों. हाँ. पहला वर्ड पानी, पानी मिलियों, पानी मिल, पानी, पानी मिलिया है. पानी. लैंग्वेज चेंज कर ले. What? क्या यार, इससे बेहतर नहीं हो सकता. वो वाटरमेलन है यार. इससे करीब मैं क्या पहुंचूं? इससे अब ज्यादा पहुंचा. वाटर मिलियों पहुंच. यार मैं पहुंच सकता था अगर आप मुझे सिर्फ इशारा कर देते. इशारा ही करता. मैं कह रहा हूं पानी पे पहुंच उसको वाटर कर दो. वाटर कर देता मैं. शुक्र है यार. तुमने रिची मिलियन का ही पहना था, मुनीम नवाज का नहीं पहना हुआ था. चलो खैर लड़के तुम रह गए हो. तो यार अच्छा. आसमान. स्काई. पत्ते. यार पत्ते आसमान से कितने पत्ते होंगे ने. तो आसमान कह दिया तुमने. आसमान हवा. बादल. एक ही बारिश. चीज होती है. एक ही चीज होती है. सन. सूरज. चांद. चांद. दिखाइयो कैसी. हाँ. चांद. चाय. कप. स्पून. चांद का चमचा. चांदनी का चमचा. चांदी का चमचा. चांदी का चमचा. सेम थिंग. ठीक है. मैं गुड जीत जॉब रहा हूँ. गुड जॉब. ओए होए होए. अच्छा. टू वर्ड. दूर सिनेमा. कैमरा. सिनेमा. कैमरा. फ्रेम. फ्रेम. कैमरा. सिनेमा. स्क्रीन. थिएटर. स्टेज. अबे इसमें होता क्या है?
परफॉर्मेंस, एक्टिंग, पिक्चर, स्नैप, पिक्चर, 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 सेकंड टू फर्स्ट वर्ड, पिक्चर। 2 words हैं 2 वर्ड हैं और पिक्चर इज 1 वर्ड। ओके 2 वर्ड हैं 2 words और पिक्चर हैं, दोनों वर्ड। एक फिल्म है यानी कि अच्छा इट्स अ फिल्म। ते दुनिया 'ਚ 1 अरब फिल्मां बड़ियां ने। तो मैं आ रहा ते था पर- ते मैं आ रहा था वहाँ पे, मैं मतलब है कि तो मैं आपके तो डोंकी बन के दिखाऊं? मैं डोंकी राजा पे कैसे पहुंचता? मैं बताता हूँ आपको, आपने भी इंटरव्यू अच्छा हाँ किया ठीक है, उनका, कैसे पहुंचता? अगला आप आपने भी इंटरव्यू किया इनका 2 दिन पहले, हाँ तो आप ऐसे पहुँचते, नहीं आप बोल तो नहीं आपने सकते थे सवाल कि इसका मैं इंटरव्यू आपको पहुँचाता वहाँ पे, नहीं आपकी बेसब्री आपको मार गई है, छोड़िए। ये तो अच्छा हो गया। देख ले तुसी सेट, जगह, एनवायरनमेंट, माहौल, ये जगह, घर, दरवाज़ा, गार्डन, लॉन। अबे क्या क्यों म्यूट में शाहरुख खान बनी जा रहे हो तो? क्या उधर क्या किया? लाहौर, ठीक है जी, लाहौर, लाहौरी खाबे, लाहौरी कढ़ाई, गलियां, पुराना लाहौर, अंदरून लाहौर, ओके लाहौर, ठीक है, खाना, रोटी, जायके, रोटी, कढ़ाई, हाँ रोटी, खाबा, साउंड्स लाइक, इंग्लिश जायका, टेस्ट, खाने की अंग्रेजी की होती है। फूड, लाहौरी फूड, तीसरा वर्ड वॉल स्ट्रीट, फूड स्ट्रीट, लाहौरी फूड स्ट्रीट, लाहौर फूड स्ट्रीट। लाहौर फूड स्ट्रीट। यार क्या कर रहे हैं आप? ये मैंने क्या आपने मैंने तो किया ना अभी, लाहौर फूड स्ट्रीट, अब आप करें। तो आप पकड़ेंगे ना? अबे मैं बताऊं। तुम पकड़ोगे, अपने माथे पे रखो। है हाँ हाँ, तो फिर आप गैस कराएंगे ना? क्या होगा मैं पता guess नहीं यार, मैं करूंगा। भूल जाता हूँ। अच्छा ओके ओए होए होए, ये काश मैं इसमें बोल सकता तो मैं तुम्हें बता कर नहीं लेता। बोलना। अच्छा, शादी, शहनाई, शादी। वापस रख दो बेटे, आ शहनाई। जाओ जी, शहनाई। यार व्हाट एन एक्टर। कौन कहता है आपको एक्टिंग नहीं आती? मैं ये क्या होम्योपैथिक पहला ना ही होम्योपैथी। पूरी खोली है ना तुमने। ये क्या है? साशे, सपारी, तुलसी, सपारी, फर्स्ट वर्ड सपारी। अबे क्या सपारी, गुटका, इलायची, क्या करूं? सेकंड वर्ड, ठीक है सपारी है। पहला वर्ड जो है मजेदार सपारी, मीठी सपारी, मीठी सपारी, मीठा, मीठी सपारी, मीठी, ठीक है, मीठी सपारी, मीठी इलायची, मीठा जायका। सफारी के साथ क्या मीठा होता है? मुझे क्या पता, मैं खाता ही सपारी। सौंफ सफारी। ये मीठे पे तुमने मुझे क्यों सौंफ रोका ऐसे था? सौंफ कर रहा है मीठा। सौंफ मीठा होता है। सौंफ सौंफ मीठा नहीं होता? तुझे नहीं कहा खाता कभी? यार इसमें सौंफ कहाँ पे है? किसमें? ये पतला पतला छोटी छोटे बॉल्स सौंफ के। मैं सॉफ्ट कर रहा था, मैं इसको सॉफ्ट से आप गए सॉफ्ट, सॉफ्ट सुपारी, फिर आपको आ जाएगा सौंफ सुपारी। चलो लास्ट वन। ये जो आपका एक्सप्रेशन आता है ना, मिट्टी, चल के, सेट, स्टेज सेट, ब्लैक वाइट, चल चल, सेट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट,
व्हाइट और ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। जहाज जा रहे, गड्डी जा रही है, गड्डी है, एक्सीडेंट, टक्कर, फुटपाथ, फुटपाथ, गड्डी आई है, टक्कर लग गई, और जेट ब्रिज, गड्डी पता नहीं मैं से एक सेकंड, जेट ब्रिज किसमें आ गया, गड्डी आई है, गड्डी टक्कर हुई है, गड्डी रुक गई है, पार्किंग हो गई है, पार्किंग, गड्डी आई है, गड्डी तू लथे हो, टुर के जा रहे हो, पार्क, वॉक, गड्डी ने लंघ गई है, गड्डी थले दे दिता बंदे नूं, थले दे दिता बंदे नूं, कबर विच टुर गया, बंदा मर गया, दफनाता उन्होंने, की हो गया है, क्या हुआ, ये गाड़ी है आई, ये पार्क होगी, आप गाड़ी से उतरे, उतर के नहीं, उतरे नहीं गाड़ी से, ये है वाइट, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक वॉक, ब्लैक लेबल, ब्लैक ऑप्स, ब्लैक, ब्लैक जैक, ज़ीब्रा क्रॉसिंग, अच्छा गड्डी ए आके रुक रही है, ए सिग्नल खुली है तो लोग एवं चल के जा रहे हैं। जी। ओके ओके, कभी आपने इस्तेमाल की हो ज़िंदगी में? मैंने की है बड़ी बार, इधर तो ना करनी हो, बाहर तो करनी पड़ती है ना। हाँ, तो पता चलेगा कि उसको क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वेल प्लेड, लास्ट वन। जी, ओह फूल, फर्स्ट वर्ड इज, 3 वर्ड्स हैं टोटल, जो फूल था वो तीसरा वर्ड है, ठीक है। कागज के फूल, मोटापे के फूल, पहलवान, बॉडी बिल्डर, गोरेला, गुरीले दे फूल होंदे ने, किते फूल होंदे ने? अबे क्या दरख्त कह रहे हो? नहीं मैं, ये एक जानवर है बहुत, किंग कॉन्ग, किंग कॉन्ग के फूल होंगे। गोरेला, और क्या होता है ऐसा गोभी के फूल, जिसको मोटे को हम कहते हैं की हाथी, रीछ, गेंडा, गेंदे के फूल, शोकर है भाई। यार गेंडा क्यों नहीं आ रहा था आपको? मैं क्या बताऊं तुम्हें क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, गंदे से भी मैं जा सकता था इस पे। हाँ। एनीवे, अगली गेम ये क्या है? बड़ी जबरदस्त गेम। आपको हम हेडफोन्स लगाएंगे, अच्छा, आप म्यूजिक सुन रहे होंगे, अच्छा। मैं कुछ अल्फाज कहूंगा, आपने मेरे लिप रीडिंग करनी है। लाहौल वल्ला कुव्वत। ये तो बड़ा मजा आने वाला है। क्या लगा लूं? हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर, दोबारा बोलिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तुम इस शो की पेमेंट नहीं लेते? सेंटर, 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 यहाँ कोई और होस्ट नहीं मिल रहा था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। सेंटर, 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 क्या? सेंटर, 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 खाना भी नहीं पूछते तुम्हें यहाँ? सेंटर, यहाँ पे, सेंटर, इधर, सेंटर, सेंटर, सेंटर। नहीं समझ आ रही। मैंने आपको कहा है सेंटर, सेंटर तो मुझे कहाँ घंटा सें- पता चलेगा सेंटर? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ तो मुझे नहीं पता चलना। पहुंचना ही नहीं था आप। कभी भी नहीं पहुंचना था। चलो अगले में आए। पिछला वाला बड़ा हुआ, जो अगला आएगा। हसीना मान जाएगी, आसमान से आगे हसीना मान जाएगी, क्या पीछे? हसीना, हसीना मान जाएगी, दोबारा बोलो। हसीना मान जाएगी, हसीना तुम मान। गाना कैसे करवा रहे हो पूरा? हाँ गाना नहीं, एक लाइन है, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना। नहीं समझ आई। एल को
क्यों नहीं आपको समझ आ मुझे रहा? एक्चुअली में नहीं आ रही। तुम्हारे ख्याल से मैं क्या हूँ? लोगों की लिप रीडिंग करता रहता हूँ? हसीना डबिंग नहीं करते आप लोग यार? नहीं, उसमें आवाज आ रही होती है ड। ओके ऑलराइट। हसीना मान एक तो एक पता नहीं किस तुमने चलो तीसरा इंतहाई सिंधी म्यूजिक बज रहा है इस वक्त अंदर। ना मुझे तेरी समझ आ रही है ना मुझे उसकी समझ आ रही है। सिर्फ एक सिंधी बीट चल रही है अंदर। घड़ी रात का 1 बजा है। यहाँ पे क्या है? घड़ी रात का 1 बजा है। कौन? घड़ी एक घड़ी आईडी घड़ी 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 अली यार बात घड़ी घड़ी टाइम घड़ी वक्त यार हद हो गई। घड़ी घड़ी कल घड़ी 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 रात का 1 बजा है। घड़ी का क्या? घड़ी रात का 1 बजा है। घड़ की क्या? घड़ी घड़ी भी रिकी मिलियन की। घड़ी घड़ी रात रात आसमान रात घड़ी। रात रात रात। अरे ये कौन सी घड़ी है? एक सेकंड नहीं हटाए, आप एक हटाए। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ना पता लगा। मुझे कसम मैं से आपको नहीं कह आ रहा हूँ रात। यू मुझे कांट नहीं, रीड I दैट। cannot. You can't read. I Literally, I'm cannot. saying I have घड़ी. never played this game. मुझे No, but कभी- what does it I have to do can't with read playing? you. You can't read घड़ी. I'm saying घड़ी. मैं घड़ी मैंने तुम्हें कह दिया घड़ी। वो तो मैंने इशारा जब करके हाँ, तो उसके उससे अलावा आपको मेरे मुझे लिप से आपने कोई नहीं read किया। चक्कर नहीं है। आज तक विस्पर चैलेंज की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी से एक भी गैस ना हुआ हो। आपकी सोच है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं जी, कोशिश please. करता हूँ। आइए। आई वॉन्ट टू सी कि इसमें क्या हाँ। ऐसी बड़ी बात है। ओके ठीक है, सिंधी म्यूजिक आ रहा है। कोई ना। ओके, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। ये देखें। मैं पागल नहीं हूँ लेकिन anyway. नहीं नहीं ठीक है। मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। मैं नहीं हूँ। क्या नहीं है? मैं नहीं हूँ। क्या नहीं है? मैं नहीं। क्या? मैं बहुत बड़ा क्या हूँ? क्या हूँ? क्या मैं बहुत वो बड़ा नहीं झूठा हूँ जो हूँ। आपने बोला। क्या यार, गैस तो करें। क्या दोबारा बोले? मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। मेरा डिजाइनर ही फारिग है। मेरा डिजाइनर ही फारिग है। मेरा डिजाइनर ही फारिग है। मेरा मेरा डिजाइनर मेरा दिल ही आपके पास है। नहीं, मेरे पास नहीं है। जिदे कोल है उदे कोल रहन दे। मेरा मेरा डिजाइनर दिल ही फारिग है। मेरा दिल अच्छा छोड़ दे। मुझे मुझे होस्टिंग उसे नहीं आती। मुझे होस्टिंग नहीं आती। समझ आया? चल नहीं छोड़ दे, इसको भी रहने दे। मैं आज बहुत प्यारा लग रहा हूँ। मैं आज बहुत बड़ा नहीं बड़ा नहीं, प्यारा लग रहा हूँ। पागल हूँ। मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। वो तो है मगर प्यारा भी लग रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? क्या नहीं समझ आया। नहीं समझ आ रहा? ओए होए, चल और करते हैं, रुक जाओ। या अल्लाह मैं किधर फंस गया। दोबारा बोलो। या अल्लाह मैं किधर फंस गया। या अल्लाह मैं किधर फंस गया। हो गया। मैंने कोई गैस किया, 2-3 तो किए। अच्छा चले, एक और गेम है। आई एम श्योर कि ये वाली गेम अल्लाह आप खैर आसानी से खेल लेंगे। इट्स कॉल्ड इन योर शूज। कुछ सिचुएशंस हैं, हाँ उसमें कुछ दूसरे आर्टिस्ट फंस गए हैं। ठीक है। आपने ये बताना कि अगर आप उनकी जगह होते, इफ यू वर इन देयर शूज, तो आप क्या करते? ठीक है। ठीक है, फन गेम। हाँ हाँ। एक सुनसान जगह पे आके गाड़ी खराब हो गई, ना किसी के पास फोन है ना कोई और इंतजाम। इन सेलिब्रिटीज के पैरों में आप आके ये बताएं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, नंबर 1 इमरान अब्बास। इमरान अब्बास। आप इमरान अब्बास हैं, आप फंस गए हैं, गाड़ी फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे आप? मैं कोई हेल्प आने का इंतजार करूंगा। ठीक है, ये तो बाकी हमारे भी तुझे यही करना है। दानिश तैमूर है अगर, तो फिर आप क्या करेंगे? दानिश तैमूर है तो मैं सो जाऊंगा। सो जाएंगे? हाँ। आपको क्या ऐसा लगता है कि दानिश तैमूर को सोना ज्यादा पसंद है? नहीं, मगर मुझे लगता है दानिश बहुत काम रहेंगे। आप कभी देखे ना, दानिश बहुत काम, आपको हाँ। जब भी कभी इंटरव्यूज में बड़े काम लगते हैं तो वो काम ही रहेंगे। ठीक है, फैसल कुरैशी साहब क्या करेंगे? फोन की अगर बैटरी हुई तो फैसल भाई लाइव चले जाएंगे वहीं से इंस्टाग्राम पे।
ठीक है, हुमायूं सईद साहब क्या करेंगे? हुमायूं सईद तो जो है सोने ना, से भी आगे। सो नहीं, वो बल्कि जहाँ गाड़ी खराब होगी उससे मजीद आगे जाना शुरू कर देंगे। क्या मतलब? तो उन्होंने कहा ना गाड़ी खराब है, खुद ही ढूंढ लेंगे ढूंढने वाले। ठीक है, और फवाद खान क्या करेंगे? फवाद खान विल थिंक ऑफ अ वे हाँ, कि मैं कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ और ये गाड़ी को मैं ठीक कैसे करूँ। वो गाड़ी के अंदर इंजन में घुस जाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो इंटरेस्टिंग। बहुत इनक्यूजिटिव है इस मामले में। इंटरेस्टिंग। आधी रात को रॉन्ग नंबर तंग कर रहा है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? खलील रहमान कमर साहब। खलील साहब उसके साथ फोन उठा लेंगे और फिर जब वो रॉन्ग नंबर वाले के साथ करेंगे ना, वो कमाल होगी। मेरे प्यो ने भी तौबा कर लेनी है। जी बिल्कुल। जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब, वो हाल से जो शेख साहब भी गप्पे मारेंगे, गप्पे मारेंगे, हाँ। फोन उठा के। फोन उठा के अगर बोर हो रहे हो तो। ठीक है। एहसन खान क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? एहसन खान तो बकायदा उससे गुफ्तगू करेंगे, नंबर्स एक्सचेंज भी कर लेंगे मेरे ख्याल से। अदनान सिद्दीकी क्या करेंगे? और अदनान सदीकी वो करेंगे कि उसको अदनान भाई उसको कॉलें कर रहे होंगे और वो फोन काट रहा होगा। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट वो कुछ नहीं, वो काट के मेरे ख्याल से सो जाएंगे दोबारा। हाँ, वो आए थे, वो कह रहे रात के 1 बजे के बाद वो बिजी हो हाँ जाते हैं। वो सो जाते हैं। ठीक है। मीरा जी क्या करेंगी? मीरा जी का यार इधर आगे आप फंस गए यार। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना, मीरा जी को मैं उस तरह जानता नहीं हूँ कि वो क्या करेंगी। ठीक है, परसेप्शन आपकी में क्या मेरे करेंगी? ख्याल से नहीं, वो अपना फोन बंद कर देंगी। आई थिंक फोन बंद कर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इंडल्ज नहीं करेंगी। ठीक है। अवार्ड शो से पहले डिजाइनर ने सूट देने से मना कर दिया। ठीक है। ये जो खवातीन हैं, आपको क्या लगता है क्या करेंगी? उर्वा हुसैन। उर्वा हुसैन मेरे ख्याल से वो अपने कपड़े निकाल के पहन के वो चली जाएंगी। ठीक है। फिर आमना इलियास भी यही करेंगी? नहीं, आमना इलियास जो हैं वो ऐसे नहीं मानेंगी, वो उस डिज़ाइनर की ज़िंदगी अजाब करेंगी। ठीक है। आयशा सना साहबा क्या करेंगी? आयशा सना वो जो करेंगी ना डिज़ाइनर के साथ, उसके बाद या डिज़ाइनर ने शहर छोड़ जाना है या फिर कुछ और, वो मगर बहुत एंड होगी। ठीक है। और महविश हयात क्या करेगी? महविश हयात का एक बड़ा कमाल है कि वो बड़ी ये किक बॉक्सिंग और इस तरह की बड़ी चीज़ें करती हैं। हाँ। तो अगर मैं उनका डिज़ाइनर हूँगा तो मैं इस चीज़ को मरूज़े खाते रखूँगा कि उनके साथ कम से कम ऐसा हादसा ना हो। ठीक है। 1 करोड़ रुपया इनको मिल गया है, किन को मिल गया? इन लोगों को। कौन है ये? आपका भी नाम डाल देता हूँ मैं, कहते हैं आप। नहीं, आप इनका ही बताएं ये कौन है पहले। तो फिर ये क्या करेंगे उस पर? अच्छा, मोहिब मिर्जा। मोहिब मिर्ज़ा मेरे ख्याल से कोई हैवी बाइक टाइप चीज़ ले लेंगे। ठीक है। निदा यासिर साहबा क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपया मिल गया। यासिर भाई से बचाएंगी। हीरा मानी। हिरा मानी, करोड़ रुपया मिल गया हीरा मानी को। वो मेरे ख्याल से छुट्टियों पे चली जाएंगी मानी को लेकर। छुट्टियों पे चली जाएंगी हाँ। मानी को लेकर। और ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास क्या करेंगी? मेरे ख्याल से वो भी तो वो शॉपिंग वगैरह करेंगी असद के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वासी भाई, आप you, मेरे हसन। शो पे आए, इतना मजा आया। वाकई। यार आपको और लोगों के शो पे भी जाके मजा आता है या सिर्फ मेरे से गप्पे लगा के आता है? नहीं, मैं इतने शोज पे जाता भी नहीं ऑनेस्टली। हाँ, ये बात तो है। तो क्योंकि आपका शो था इसलिए मैंने कहा कि चलो ये तो जाना चाहिए, मैं जाना आपके बनता शो पे कौन कौन है जिसके साथ आपको बहुत मजा आया? है। यार ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा शो है ना, आई रियली कांट एक्चुअली। टॉप 3 बता दें फेवरेट। ये भी कभी मैंने नहीं सोचा ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि इट वेरीज। कभी होता क्या है कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिपीट हो चुके होते हैं, लाइक 3-4 बार मेरे शो पे आ चुके हैं, तो उनके किसी एक पार्ट में मज़ा आ गया होगा, किसी एक अपीयरेंस पे आ गया होगा मज़ा। पॉलिटिशियंस के साथ भी यही होता है। लेकिन मैंने देखा रिसेंटली फवाद और हमजा वाले शो को आपने मुझे लगा हाँ, एंजॉय वो किया। रिसेंट था, वो बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग था। हाँ। रिसेंट में एक इस तरह फवाद के बहुत शोज हैं। मुझे एक्चुअली अब फॉर मी इट्स लाइक कि मैं जब करता हूँ ना, मैं वो क्योंकि पुराना कंप्यूटर हूँ तो अब ना वो हार्ड ड्राइव खाली करनी पड़ती है साथ साथ नया मेमोरी कार्ड नहीं आ डेटा सकता। चला जाता है। हाँ, तो वो ना डेटा करना पड़ता है डिलीट, हाँ। वरना फिर भर गया है तो कब और वो वाला ऐसा कोई शो है जो आपको यार ये तो बहुत ही फारुक हुआ है भाई आज? बहुत ही फारिग कई बार होते हैं यार। It's not लेकिन कि- आपको लगा होगा फारुक हुआ है, लेकिन रिएक्शन बड़ा अच्छा आया उसका। नहीं, रिएक्शन क्या होता है आपकी नज़र में? रिएक्शन है, लोगों ने यार कहा बड़े बड़े तो- शो होते हैं जो हमें लगता है बहुत अच्छे हैं लेकिन उस पर नहीं आता। कई बार लोग बड़ी एक जनरल कंप्लेंट रहती है कि आप फलां वॉक ऑफ लाइफ से किसी को क्यों नहीं बुलाते, वहाँ से क्यों नहीं बुलाते, हम बुलाते कई बार है और अगर हम शो करते हैं वो आगे से रेटिंग ही नहीं आती, हाँ। फीडबैक ही वो नहीं आता। यार ये जो होता है ये भी एक बड़ी आयरनी है इस काम की। आयरनी से मुझे याद आया, एक दो ऐसे बार हुआ, आपने खुद भी ट्वीट भी किए हैं ऐसी वीडियोस वेयर देयर आर सर्टेन गेस्ट सिटिंग एंड यू आस्क देम अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वासिफ चौधरी
एक दो बार हाँ हुआ वो हुआ क्या होता है यार, वो बताए। बस वो लोग अब They're नहीं- clueless, they don't even know who वासिफ हाँ, चौधरी is. उनको नहीं पता होता तो मतलब मैं कोई अब कोई बराक ओबामा तो हूँ नहीं कि मेरे बारे में यार बताना होस्ट जरूरी तो है। उस शो के होस्ट तो आप है ना। नहीं उनको पता था मैं क्या करता उनको ये भी नहीं पता होता नाम के होस्ट का नाम क्या है यार। वो एक दो बार हुआ ऐसा कि नहीं उनको पता था मैं कहता है उस पर। अच्छा, मुझे क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? मेरा आज आपने मुझे देखा पूरा शो होस्ट करते हुए, कैसे आप रेट करेंगे? क्या आप कहेंगे यार कि हसन गुड जॉब, या आप बोलेंगे नहीं कि नहीं बिल्कुल गुड जॉब माशाल्लाह, आप improvements बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आपको जहाँ से मैंने देखा है वहाँ से तो आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। थैंक यू। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड यू शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ Thank you. एंड आई थिंक यू विल गो। मैं कौन सा कोई कोई मशवरे नहीं आप दे रहे? यार बताऊँ मशवरा देने के लिए ना पहले खुद कुछ होना, कुछ तो हो बंदा, कुछ सही मानों में स्ट्रेचर तो हो। तो मैं जब खुद ही कोई वहाँ नहीं पहुँचा तो मैं आपको क्या उस तरह That's मशवरा big दूँ? of you यार। No, आप that's इतना not big. इल्जाम- I'll no, tell you. No, no, I no, think I'll it tell is- you. I'll tell you. There's nothing big about it. I think हम ना बड़ा जल्दी ना वो अब हमने अपनी mediocrity में खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे कोई ऐसा इबाम नहीं है, कोई ऐसी गलत फहमी नहीं है। बस एक वक्त अभी चल रहा है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है वो चल रहा है। वो वक्त ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं यही होऊंगा और वही लोग कह रहे होंगे अब वो बात नहीं रही। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। No, I always say that you're one You of should the. never get way too carried away. ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, बट आई ऑलवेज से you're one of the wittiest people we have in the country. और मुझे आपकी बातों से, आपके वो जुमलों अगेन से पता नहीं मुझे लगता है विटी फॉर मी विटी इज अनवर मकसूद साहब। हम्म, फॉर मी विटी वाज यूसफी साहब, लहरी साहब, ये विटी था। मोइन अख्तर साहब, दैट इज विटी। दिलदार परवेज भट्टी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये विटी लोग थे यार। अब आप उस मेरी कैटेगरी में तो वो हैं, अब आप उसके बाद जब अब आजकल के ज़माने में आपको मैं विटी लग रहा हूँ तो बस मतलब फिर आपने मैं- अमानुल्लाह साहब के साथ इतना काम किया है। हाँ मतलब यू नो ये वो थे यार, बड़ा वो है। अब मुझे लगता है हम ना बड़ा थोड़े में खुश हो जाते हैं इस मामले में। वैसे हम थोड़े में खुश नहीं, एक्चुअली आयरनी है, तारीफ़ में हम बड़ा जल्दी मान जाते हैं कि हम ये हैं और फलां वो हैं। वैसे ज़िंदगी में हमें कुछ मिल रहा हो तो हमें चाहिए होता है और चाहिए और चाहिए, तब हम खुश होंगे। उसमें हम थोड़े में खुश नहीं हो रहे, हाँ वहाँ पे हम ज़्यादा में खुश होते हैं। बल्कि ज़्यादा की भी कोई लिमिट नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाए। हाँ। वो एक बचपन में ऐड चलता था ना, वो अम्मी और अम्मी और अम्मी और, तो ये वो और वाला सीन है कि और मिलना चाहिए। वी डोंट गेट हैप्पी और सेटिस्फाइड इन दैट जोन, बट ऑन दिस साइड आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ praise even makes us very happy. We are all just craving for way too much praise, ठीक हो गया। and we start believing it as well. ख्वातीन और हज़रात, आई एम होपफुल दैट यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन विद वासिफ चौधरी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें उन्होंने मुझसे की, आपने भी उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू वासिफ भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू सून। होपफुल इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।